आपका ख्याल जा ही नहीं रहा था। मैंने सोचा मैं खुद आ जाता हूँ। क्या तबीयत ठीक है आपकी? नहीं, कमर में दर्द है आपकी वजह से। देखिए, मैंने आपको सुबह भी बोला था, आप अपनी गलती की वजह से गिरे थे, मेरा कोई कसूर नहीं था उसमें। ठीक। पाशा साहब कहाँ है? वो घर पे नहीं है। चलें, मैं उन्हें खुद ही कॉल कर लूंगा। बहुत ही बड़े शिकायती टट्टू हैं आप। आपको पता है ना, शिकायती टट्टू सीधा जहन्नुम में जाता है बिना किसी हिसाब किताब के। एक तो बहुत बोलती हैं आप, और शिकायत नहीं लगानी, उनसे कुछ बात करनी है। जब बात करने का वक्त है तब तो बात की नहीं आपने। बात करने आए हैं। आपकी बात नहीं करनी, असद की बात करनी है। आपको पता भी है असद इस वक्त कहाँ है? कहाँ है? अंदर बैठा खाने खा रहे, नखरे उठवा रहे आपने। क्या? उम्मीद मैंने तुम्हें मना भी किया था असद से दूर रहो। उम्मीद, मैं तुमसे बात कर रहा हूं। क्या हो गया है? क्या आपके दिल का भी मेरे दिल की तरह दिमाग खराब हो गया? अब ये दिल का भी दिमाग होता है। मेरा तो है। और खराब भी होता है। और अभी आप जाएं, पाशा साहब आने वाले। पाशा साहब आके आप जाएं। उम्मीद, उम्मीद, क्या किया है तुमने ये? झूठ बोलने की सजा यही होती है। चाचू के नंबर ही दे देते। हाँ, ताकि घर में पता चल जाता। एटलीस्ट यहाँ से तो बच जाते। और घर में फंस जाते। बचेंगे तो अब भी नहीं। अच्छा, तुम दोनों चुप करो, मुझे कुछ सोचने दो। उम्मीद प्लीज, तुम कुछ मत सोचना, मेरा है कुछ प्लान कर लेंगे। फरजाद, हम यहाँ। शाबाश, तीनों यहाँ पे हो। अब बताओ कैसे हुआ ये सब? लाल पाशा, किस मुसीबत में फंस गए हम? पता नहीं पाशा साहब। पाशा साहब, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही, अब हम कहाँ ढूंढे उनको? यही तो परेशानी है कि अब करे तो करे क्या? देखिए, आप अभी ना कोई सवाल जवाब ना करें हमसे। बस एक एहसान कर दें, पाशा साहब को कॉल करके कह दें कि हम आपके साथ हैं। वो बहुत परेशान हो रहे होंगे। प्लीज प्लीज एक कॉल कर दें। हम थाने चलते हैं। थाने? हाँ, थाने जाके ही कुछ पता चल सकता है। चले। एक सेकंड। जी, अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम सलाम। कौन? फरजाद बात कर रहा हूँ। हाँ फरजाद बेटा, बोलो। अंकल, मैंने सोचा आप परेशान होंगे, आपको कॉल कर लेता हूँ। अरे तुम्हें किसने कहा कि मैं परेशान हूँ? वो दरअसल बच्चे अंकल हमारी तरफ हैं। अच्छा, तुम्हारे घर हैं सारे बच्चे? फिर देखो फरजाद बेटा, ये तो कोई अच्छी बात नहीं है ना। आपको तो मुझे इत्तला करनी चाहिए थी। अंकल, बस वो रौनक लगी हुई थी, हंसी मजाक चल रहा था तो याद ही नहीं रहा। आई एम रियली सॉरी। अच्छा खैर छोड़ो, किसी से बात करवाओ मेरी। जी अंकल, मैं करवाता हूँ। अंकल, बच्चे जरा डरे हुए हैं, आप बेफिक्र रहिए, मैं 1 घंटे तक इन्हें खुद घर छोड़ के जाऊंगा। अच्छा ठीक है बेटा, जरा जल्दी आ जाना, बहुत परेशानी हो गई थी आज। जी जी, आप बेफिक्र रहें। बहुत शुक्रिया।
खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। क्या सारे बच्चे फरजाद के घर पे थे। वहाँ? हाँ जी। मतलब वहाँ क्या कर रहे हैं? किसी का फोन बंद, किसी का सिग्नल नहीं आ रहा, समझ में नहीं आ रहा ये हो क्या रहा है। अल्लाह का शुक्र है कि सब खैर खैरियत से है। नहीं तो उनके साथ सबके फोन्स क्यों ऑफ हैं? कमाल है। खैर वो अभी 1 घंटे में फरजाद कह रहा है घर आ जाएंगे। ये आपकी बेगम है? जी सर, ये मेरी बेगम है। सर इन्होंने किया क्या है? ओवर स्पीडिंग। एक डॉक्यूमेंट नहीं है इनके पास। पुलिस को रिश्वत देने की कोशिश की और बोल बोल के पूरा थाना सर पे उठा लिया। सर इनकी तरफ से मैं माजरत ख्वाह हूँ। देखिए मुझे आपसे हमदर्दी है, लेकिन फिर भी मैं आपसे ये कहूँगा कि आप अपनी वाइफ को टाइम दिया करें, उन्हें शॉपिंग पे ले जाया करें, हर बात पे टोका ना करें। बीवियों की तो आदत होती है बोलना, मेरी वाली भी बहुत बोलती है, लेकिन आप वाली से थोड़ा कम। जी ठीक कह रहे हैं आप। लगता है कि आपकी लव मैरिज हुई है, इसीलिए इतने लड़ाई झगड़े होते हैं। जी जी बिल्कुल। आप तो देखने में काफ़ी नफीस आदमी लगते हैं, लेकिन अब एक माँ होती हैं, मोहब्बत का क्या है, वो तो किसी से भी हो जाती है। जी सर, क्या करें, हो गई है मोहब्बत। देखिए अब अगर आपने ये शादी कर ही ली है तो फिर उसे निभाएं, अपने लिए ना सही तो कम से कम अपने बेटे के लिए। जी क्या नाम है बच्चे का आपके? सर नाम नहीं बताया उन्होंने। वो तो और भी बहुत कुछ बताने वाली थी, मैंने उन्हें चुप करा दिया। सर फरमीद नाम है। अच्छा 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 अच्छा, काफी डिफरेंट नाम है। जी जी थैंक यू। सर आपकी इजाजत हो तो मैं अपनी बेगम को लेके जा सकता हूँ? हाँ हाँ बिल्कुल, लेकिन कोशिश कीजिए कि आइंदा ऐसी सिचुएशन क्रिएट ना हो। जी सर आई विल मेक श्योर। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। बस आप अपनी वाइफ को टाइम दिया करें। जी सर, अब से जरूर टाइम दूंगा। और इन्हें अकेले कहीं न जाने दिया करें। अब तो बिल्कुल भी अकेले नहीं जाने दूंगा सर, बल्कि अब से इनके साथ ही रहूंगा। दैट्स गुड। और बेटा आप भी जरा केयरफुल रहा करें। जी सर थैंक यू वेरी मच। ऑल द बेस्ट। खोल दो इन्हें। सबीर आप दोनों एक काम करें, आप दोनों अलग गाड़ी में चलें और मिस सुमीत को पाशा साहब के हुक्म के मुताबिक मैं खुद ड्रॉप कर दूंगा। हाँ ठीक है, चलो बस निकलते हैं यहाँ से। चलो चलें। मिसेस फरजाद खान। मुझ पर हंस रहे हैं? नहीं, तुम्हारे झूठ पे हंस रहा हूँ। झूठ बोलती है तो। मैं झूठ नहीं बोलती, कहानियां बनाती हूँ। अच्छी कहानियां बना लेती हो, है ना? एक मशवरा दूं? तुम ना अपना
चाय वाला आइडिया ड्रॉप करके ना नॉवल लिखना स्टार्ट कर दो, बहुत कामयाब जाएगा। मजाक उड़ा रहे हैं मेरा। अरे नहीं, मैं सीरियस हूँ। एक बात कहूँ, कहो। थैंक यू। सिर्फ थैंक यू? गाइस आ जाओ, मैं हूं ना। नहीं, पहले आप अंदर जाके पाश साहब का मूटी करें, फिर हम आएंगे हम तीनों। ये कहाँ रह गए थे तुम लोग? इररिस्पॉन्सिबिलिटी भी कोई हद होती है। और हाया, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि घर से निकलने से पहले अपना मोबाइल चार्ज किया करो। हम तीनों को फोन एक साथ ऑफ हो गया था। ये तो शुक्र करो तुम लोग के फरजाद साथ है, वरना पाशा साहब ने ना तुम लोगों को ऑफ कर देना था। बहुत देर हो गई है, मेरा ख्याल आप लोग रेस्ट करें, मैं चलता हूँ। नहीं फरजाद, पाशा साहब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। वो कह रहे थे आएगा तो मुझसे मिलवाना, प्लीज आए। छोड़ या फरजाद बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अगर तुम फोन ना करते तो हम दोनों तो बेवकूफों की तरह सड़कों पे फिरते रहते। जी पाशा अंकल, मुझे आपकी परेशानी का अंदाजा था, इसीलिए मैंने आपको कॉल कर दी थी। दरअसल इनकी गाड़ी हमारे घर के करीब खराब हो गई थी, इसीलिए हमारे घर आ गए थे। बेटा, अगर गाड़ी खराब हो ही गई थी तो कम से कम मुझे तो बता देते, लेकिन मुझे तो कोई कुछ बताता नहीं। और ये जो सामने खड़ी है उम्मीद पाशा, गेम शो विनर, इसने तो सबसे ज्यादा नाक में दम कर दिया मेरे। पाशा अंकल, अगर आप माइंड ना करें तो एक बात कहूं, आप उम्मीद पे इतनी, मेरा मतलब आप बच्चों पे इतनी सख्ती करते हैं, तभी आपसे बातें छुपाते हैं, उल्टा झूठ बोलते हैं। फरजाद बिल्कुल ठीक कह रहा है। मैं यही पाशा साहब से कहता हूँ। बहुत अच्छे, तुम खामोश नहीं रह सकते? जी। क्या बताऊं बेटा, इन लोगों की हमाकतों की वजह से मैं कितना परेशान रहता हूं। पाशा अंकल, अगर आप बच्चों पे ट्रस्ट करना शुरू कर देंगे तो ये भी हमाकतें करनी बंद कर देंगे। बिल्कुल ठीक कह रहा है फरजाद। ले अंकल, मुझे इजाजत दीजिए, लेकिन जाने से पहले एक वादा करें मुझसे। जी बेटा। आप इनकी आज वाली गलती पे इन्हें आखिरी बार माफ कर दें, प्लीज। मेरी खातिर। चलो सॉरी बोलो सब पाशा साहब को। सॉरी पाशा साहब। सॉरी बाबा। सॉरी पाशा साहब। अंकल इजाजत दें। खुदा हाफिज। शुक्रिया बेटा। खुदा हाफिज। ले आगो ना। खुदा हाफिज। जीते रहो चंदा। और पाशा अंकल, आप अपनी गाड़ी का काम जरूर करवा लीजिएगा ताकि आइंदा ऐसे खराब मत हो। उम्मीद आप तब तक गाड़ी मत चलाइएगा। ओके जी, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। समीर, छोड़ के आओ। फरजाद, फरजाद बेटा आए हो तो इतनी जल्दी क्यों जा रहे हो?
अरे नहीं आंटी, ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका है, मैं चलता हूँ अब। अरे बेटे लेट को छोड़ो, रात से सुबह होने वाली है, नाश्ता ही करके चले जाते। आंटी मुझे इतना लेट घर से बाहर रहने की आदत नहीं है, लेकिन आपकी मोहब्बत का बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह फिर चक्कर लगाऊंगा। इंशाल्लाह। खुदा हाफिज। हाफिज। चलो तुमसे तो मैं पूछूं, जरा अंदर तो आओ तुम। जाने से पहले एक वादा करें मुझसे। जी बेटा। आप इनकी आज वाली गलती पे इन्हें आखिरी बार माफ कर दें प्लीज, मेरी खातिर। अब तो बिल्कुल भी अकेले नहीं जाने दूंगा सर, बल्कि अब से इनके साथ ही रहूंगा। चलें मिसेस फरजाद खान। हया, फरजाद ने तो आज कमाल ही कर दिया। कैसे पाशा साहब को हैंडल किया ना, पाशा साहब का तो फेवरेट ही हो गया वो। फरजाद भाई सबके ही फेवरेट हैं। ये तो है। अच्छा ना, सो जाओ, कल बैंक भी जाना है। शहजाद जी साहब। यहाँ जो जैस्मिन का पौधा था वो कहाँ गया? वो तो मरियम बाजी की दोस्त है ना, उम्मीद बाजी, वो ले गई हैं। उम्मीद ले गई है? तुमने रोका नहीं? मैं कैसे मना कर सकता था साहब, वो वैसे भी किसी की नहीं सुनती हैं। तुम्हारे होते हुए यहाँ से एक पत्ता भी इधर से उधर नहीं होना चाहिए। अंडरस्टूड? जी साहब जी। मुआज़्ज़ज़ सारिफ, आपने एक बार फिर गलती से उम्मीद पाशा का नंबर डायल कर दिया है। बराए मेहरबानी अपना मतलूबा नंबर डायल करें। उम्मीद, मैंने आपको ही कॉल की है। देखें, मैं इस वक्त ना एक बहुत जरूरी काम से बैंक जा रही हूँ। अच्छा चलें, जब आपको अपने जरूरी काम से फुर्सत मिल जाए तो जो मेरे घर से गमला चोरी किया वो भी वापस कर दें, हमें भी आपका शुक्रिया अदा करने का मौका मिल जाएगा। एक्सक्यूज मी, पहली बात तो ये कि मैंने वो गमला चुराया नहीं है, मीमी से पूछ कर लेकर आई। और दूसरी बात, वापस तो मैं कर दूंगी, लेकिन फूल नहीं, कैक्टस, वही आपके मिजाज को सूट करता है। अच्छा एक बात बताएं, आपका मुंह नहीं जलता? नहीं, क्योंकि मैं आपकी तरह ना अंगारे नहीं चबाती। हाँ लेकिन मिर्चें तो चबाती है ना। मैंने सारे बैंक से पैसे निकाल लिए हैं और अब तुम देखना, इंशाल्लाह ताला मैं कोई फजूल खर्ची नहीं करूंगी और सारे पैसे ना बिजनेस में इन्वेस्ट करूंगी। मुझे अब अकल आ गई।
चुप हो जाओ, रोड पे सब देख रहे हैं। सुनो, नहीं देख रहा, ऐसी बातें नहीं करते रोड पे। मेरे बस में चल, अंदर रखो। मिलना है 2 मिनट। ओके राजू, अब गाड़ी साइड पे लगाओ। हाँ जी, फरमाइए। क्यों पीछा कर रहे हैं मेरा? क्योंकि मेरे भी दिल का दिमाग खराब हो गया। मेरी बात सुन, मैं कल के बाद ना आपसे उलझना नहीं चाहती। मैं भी। ये आपके लिए लाया था। अब सच सच बता दे कि इन फूलों के पीछे आपके दिमाग में कौन सी साजिश पक रही है? मैं क्यों करने लगा साजिश? क्योंकि आपको इसके अलावा और आते ही क्या है? अच्छा, हम यूं समझ लेते हैं कि ये जो फूल हैं, ये माजी की तमाम मिसअंडरस्टैंडिंग्स के लिए मैं आपको दे रहा हूं। सच्ची? तो पहले बताना चाहिए था ना कि आप यहाँ मुझे सॉरी कहने के लिए आए। आप कोई बात सुनती कहाँ है? बस जंगली बिल्लियों की तरह झपट पड़ती हैं। सोच लें, जंगली बिल्ली कहने पर दोबारा से नाराज हो जाऊंगी मैं। इसका मतलब आपकी पुरानी सारी नाराजगियां खत्म हो गई हैं। खत्म नहीं हुई है, अभी सोच रही हूँ। और क्या सोच रही हैं आप? यही कि जुर्माना लगेगा। ओके, एज यू विश। क्या बातें कर रहे हैं ये लोग? लंच पे मिलते हैं। ओके। यहाँ कैसे आ गए फरजाद भाई? और क्या कह रहे थे? तुम्हें बताऊंगी ना तो तुम हैरान रह जाओगी। मुझे मालूम है, वो कल की बात पे लड़ने आए थे ना। लड़ने नहीं आया था, सॉरी कहने के लिए आया था अपनी हरकतों के लिए। और पता है, मेरे लिए ये फूल भी लेकर आया है। क्या हो गया फरजाद भाई को? पहले कितना करते थे। मुझे लगता है कि उसके ज़मीर ने मलामत की होगी। दिल भी तो हो सकता है ना, ऐसी ख्वारियां लोग दिल के हाथों मजबूर होकर ही करते हैं मेरी जान। तो तुम्हें क्या लगता है, उससे मुझसे मोहब्बत हो गई है? हाँ बिल्कुल, जैसे आपको उनसे हो गई है। दोबारा आ गया क्या? बिल्कुल पागल हो गया तेरे प्यार में। नीचे करो, गोली मार दूंगा। नीचे करो। भाई इसको हटाओ, ये चल गई तो मासूम सी बच्ची का कत्ल हो जाएगा बिना वजह। चुपचाप पकड़ दो, मुझे गोली मार दूंगा। चुपचाप पकड़ दो मुझे। कौन सा पैकेट? कोई पैकेट नहीं हमारे पास, हमें कोई पैकेट नहीं। पकड़ दे, मुझे गोली मार दूंगा।
अब आप एक काम करें, हाँ, ये ना ये मेरी ना सोने की चेन रख लें, ठीक है? अब हम जाएं? ये असली है? हाँ भाई असली है, छोड़ दे हमें। ठीक है, पैकेट दो मुझे, पैकेट दो मुझे, गोली मार दूंगा। पैकेट दे, पैकेट मत दो प्लीज। पैकेट दो, गोली मार, जल्दी पैकेट, पैकेट दो। प्लीज छोड़ दो प्लीज, ये बस यही पैसे थे मेरे पास, प्लीज मेरे पैसे। वो मेरी बाजी के पैसे हैं। मेरे पैसे बाइक पर चले गए। उम्मीद बाजी आप ठीक तो हैं? उम्मीद, राजू बैठो गाड़ी में, चलो भगाओ। अरे मेरी तनख्वाह कौन देगा? क्या बातें कर रहे हो, चलो। उम्मीद जल्दी चलो, जल्दी। उम्मीद। थे कुछ लोग जिन्होंने डाकुओं को भेजा था। उम्मीद, भाई क्यों भेजेंगे डाकुओं को? बीबी जरा 2 मिनट अंदर जाना, मैंने उम्मीद से बात करनी है। ओके। उम्मीद, तुम्हें सीरियसली लगता है मैंने डाकू भेजे थे? मैंने ऐसा तो नहीं कहा। हया से तो कहा था ना। हाँ तो मैं सब समझती हूँ। वो जो फूल देकर इतना मेहरबान हुआ जा रहा था ना, वो सब इस साजिश का हिस्सा था। तुम मेरे बारे में इतना नेगेटिव सोचती हो? हाँ तो जिस तरह की आपकी हरकतें हैं ना, इस लिहाज से आपके बारे में पॉजिटिव सोचा भी नहीं जा सकता। अच्छा एक काम करो, अपने दिल पे हाथ रखो और अपने दिल की सुनो। वो सब तो ठीक है, लेकिन इस दिल की धक धक का क्या मतलब होता है? कैसी लड़की हो तुम? मैं अपनी ही दुनिया में रहने वाली एक सड़िया लड़की हूँ। अच्छा मेरी बात सुनो, हम एक काम करते हैं, हम पुरानी सारी बातें भुलाकर दोस्ती कर लेते हैं। मैडम इधर आ जाए, मैं आपकी गाड़ी लगा देता हूँ। आप क्यों गाड़ी पार्क करेंगे? हम लोग गाड़ी पार्क कर लेंगे, मैं अकेली नहीं हूँ। हेलो उम्मीद। फरजाद आप कहाँ हैं? कहाँ हो तुम? मैं रेस्टोरेंट के बाहर हूँ और ये गाड़ी कैसे पार्क होगी? तुम एक काम करो, बाहर वेट करो, मैं आ रहा हूँ। जल्दी आए, गाड़ी फंस गई है। गाड़ी पार्क नहीं हो रही है। आइए। थैंक यू। जो कुछ भी मैंने किया है उसके लिए आई एम रियली सॉरी। इट्स ओके, गलती मेरी भी थी। अरे एग्जैक्टली 100% गलती तुम्हारी थी, पर मैंने तो आज तक किसी लड़की के साथ इस तरह मिसबिहेव नहीं किया। मतलब सारी गलतियां मेरी थी, आपकी कोई गलती नहीं। और बाय द वे आप यहाँ पर मुझे मेरी गलतियां गिनवाने आए हैं। गलतियां नहीं, नादानियां। देखो मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि तुम जिंदगी को थोड़ा सा सीरियसली लो, चीजों को थोड़ा मैच्योरली डील किया करो। ये दुनिया इतनी आसान नहीं है। और हाँ, झूठ थोड़ा कम बोला करो। अब देखो, झूठी तो तुम हो, ये बात मान लो। हाँ, वैसे
क्या आपको भी पाशा साहब की तरह ये लगता है कि अगर मैं जिंदगी में सीरियस नहीं हुई तो मेरी शादी नहीं होगी या मेरा कोई मुस्तकबिल नहीं होगा? ऐसा नहीं होगा, मैं जिंदगी में कुछ ना कुछ कर लूँ, डोंट वरी। एक सेकंड, माँ की कॉल है। जी माँ। फरजाद, घर कब तक आओगे? माँ मैं भी थोड़ा बिजी हूँ, बाद में बात करता हूँ। मैं खाने पे तुम्हारा वेट कर रही हूँ, घर आ जाओ। माँ मैं खाना बाहर ही खा के आऊंगा। किसके साथ? कहीं तुम उम्मीद के साथ डिनर पे तो नहीं हो? नहीं माँ, मैं एक कॉलीग के साथ हूँ। देखा देखा, आप भी तो झूठ बोलते हैं। मगर खैर कोई बात नहीं, खूब जमेगी जब मिल बैठेंगे झूठे दो। वैसे मैं इतनी भी बुरी नहीं हूं जितना आप मुझे समझते हैं। आई नो, जिस तरह के हालात में हम मिले थे, आप मेरे बारे में कुछ अच्छा सोच भी नहीं सकते। मगर आई नो मैं गलत हूं, मगर आई प्रॉमिस मेरे इन मासूम झूठों की वजह से कभी किसी का नुकसान नहीं हुआ है। उल्टा मेरे साथ ही फ्रॉड हुआ है। मेरे सारे पैसे छिन गए, जो कुछ हासिल किया था सब खत्म हो गया। अरे उम्मीद, ये रो क्यों रही हो? मैं हूं ना। और ये तुम्हारी आंखों में आंसू बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, सिर्फ मुस्कुराती रहा करो। क्या बात हुई है? इधर मेरे पैसे खत्म हुए, उधर चच्ची की मोहब्बत भी खत्म हो गई है। उम्मीद बस थोड़ी नाराज है और कुछ नहीं। जब तक उनकी नाराजगी खत्म होगी ना, मेरी कमर की बैंड बाजा बारात हो जाएगी। हाय अल्लाह जी, ये काम मेरे करने की नहीं है। फ्रिज में एक गिलास जूस का भी नहीं है, इतनी गर्मी है। और चिकन के नाम पे गर्दनें रखी हुई हैं। ऐसे कैसे होगा मेरा गुजारा? हाय अल्लाह जी, कुछ करे ना आप ही कुछ कर सकते हैं। अच्छा छोड़ो, मैं कर देती हूँ, लाओ। ये मसले का हल नहीं है, मुझे ही कुछ सोचना होगा। क्या करोगे तुम? हाँ सोच लिया, मैं दोबारा से गेम शो में जाऊंगी और दोबारा से इनामात जीत के लाऊंगी। हाँ मतलब तुम बाज नहीं आओगे? उम्मीद लाजमी नहीं है कि तुम हर बार को जीत के आओ। हाँ तो किस्मत आजमाने में क्या हर्ज है? मैं तो कहती हूँ तुम भी मेरे साथ चलो। बिल्कुल, असदुल्लाह खान में घुसने भी नहीं देगा। मैं फरजाद से बात करती हूँ। हाँ अच्छा ठीक है। लड़की कोई काम ही नहीं करती। सॉरी, मैं आज बहुत बिजी हूँ, मेरी कुछ मीटिंग्स हैं।
वेट, ये लड़की कभी नहीं सुधरेगी। अरे भैया तेज चला लो, कहीं पहुंचना है मैंने। हेलो फरजाद। हेलो उम्मीद, आप ही जाओ, मैं कई घंटे से वेट कर रहा हूँ। घंटा नहीं, सिर्फ 7 मिनट लेट हुई हूँ मैं। तुम्हें क्या पता, तुम्हारे बगैर 7 मिनट भी 1 घंटे की तरह गुजरता है। हाँ भाई, रुको। बस पहुंच गई हूँ मैं, आ रही हूँ, ठीक है, बाहर ही हूँ, लाफिज। ओके बाय। कितने हुए भाई? ये लो। हाय फरजाद। हाय रीना। अच्छा हुआ तुम मुझे यहाँ मिल गए। एक्चुअली मेरी गाड़ी खराब हो गई थी, तो तुम मुझे ड्रॉप कर दोगे? अभी? प्लीज फरजाद, मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है, तो मैं यहाँ वेट नहीं कर सकती। रीना, I'm sorry, I'm busy right now. कम ऑन फरजाद, तुम इतनी तो हेल्प कर ही सकते हो ना। प्लीज, आई नीड योर हेल्प। इतनी कॉल्स, इतने मैसेजेस। आपको पता है मैं रिक्शे में आई हूँ, आप अभी तक रिक्शे में बैठे नहीं, इसलिए आपको पता नहीं कि रिक्शे वाला जब तक पूरा कराची घुमा नहीं लेता ना, तब तक अपनी मंजिल पर नहीं पहुंचाता। ऊपर से फिर कराची का ट्रैफिक भी। तुम रिक्शे में आई हो? तो मुझे बताती, मैं तुम्हें पिक कर लेता। आप इतनी दूर। हाय उम्मीद, पहचाना मुझे? मैं फरजाद की फियांसी रीना। एक्चुअली फरजाद मुझे अभी ड्रॉप करने ही जा रहा था। चलिए फरजाद। उम्मीद, मेरी बात तो सुनो। क्यों बात सुनूं? और आप अंदर जाइए, आपकी फियांसी ने आपका वेट कर लिया। नहीं है वो मेरी फियांसे, पता नहीं क्यों झूठ बोल रही है। हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। अच्छा मेरी बात सुनो, मुझे कुछ बात बतानी थी, बताओ। मुझे दोबारा गेम शो में जाना है और मुझे उसके पासेस चाहिए, क्योंकि मैं दोबारा से अपनी किस्मत आजमाना चाहती हूँ। तो आप अपने पासेस अरेंज करें। व्हाट? तुम्हें उस गेम शो पे जाना है? हाँ। तुम पागल तो नहीं होगी? नहीं। तो तुम्हें उस गेम शो पे जाने की जरूरत नहीं है। तुम्हें जो चाहिए तुम मुझे बता सकती हो। हाँ तो बताया तो है, मुझे पासेस चाहिए। कैरी ऑन प्लीज। फरजाद चलिए। फरजाद, तुम उम्मीद जैसी लड़की से मिल रहे हो जिसकी पर्सनालिटी में डिसिप्लिन नाम की कोई चीज ही नहीं है। वैसे चल क्या रहा है तुम दोनों के बीच में? शराब पीना। हाउ डेयर यू फरजाद, तुम्हें गुस्सा इस बात पर है कि मैं तुम्हारे साथ जबरदस्ती आ गई और तुम दोनों का रोमांटिक लंच में बात कर दिया, राइट? गाड़ी में बैठो। एंड लिसन, तुम मेरी फियांसे नहीं हो। किया होगा माने तुमसे वादा, लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं चाहता। I'm sorry. नाइस टी। क्या मैं वाकई गेम शो में जा सकती हूँ? ऑफ कोर्स उम्मीद जी, आप जा भी सकती हैं, बल्कि आप उस शो को जीत भी सकती हैं। और अगर ना जीती तो मैं हूं, फर्ज किया। सोना न चांदी न कोई महल, जाने मन तुझको मैं दे सकूंगा, फिर भी ये वादा है तुझसे, तू जो करे प्यार मुझसे, छोटा सा घर तुझको दूंगा, दुख सुख का साथी बनूंगा। कैसा? अगर शादी करके मुझे ये सब कुछ हासिल करना होता ना, तो पाशा साहब के बताए हुए माकूल रिश्ते से शादी करती और कब का हासिल कर चुकी होती। मगर मुझे अपना रास्ता खुद बनाना है,
मगर ये बात कोई समझने के लिए तैयार ही नहीं है। नहीं नहीं, मैं तुम्हारी सारी बातें समझता हूँ। मैं माजरत चाहता हूँ, मजाक कर रहा था। अच्छा ये बताओ, तुम चाहती क्या? मैं चाहती हूँ कि हर सेगमेंट में मेरा नाम आ जाए। ऐसा करते हैं, सारी पर्चियों में मैं तुम्हारा नाम लिखवा देता हूँ, कैसा? जी नहीं, मुझे चीटिंग से नहीं जीतना है। बस आप जब भी कोई पर्ची खोलिएगा ना, तो उस पे मेरे नाम की दुआ पढ़ के फूक दें। बाकी मुझे अपनी किस्मत पर पूरा यकीन। Of course. ओह दिस इज ग्रेट। अपनी खुशकिस्मती पे तुम्हें इतना यकीन है कि यहाँ एके से फेवर लेने आ गई। बहुत डिसअपॉइंट किया तुमने मुझे उम्मीद। नहीं फरजाद, ऐसी बात। प्लीज यू गाइस कैरी ऑन। लेकिन फरजाद वाकई ऐसी कोई बात नहीं है। We can't carry on like this. फरजाद, फरजाद, बात तो सुने। चलो गाड़ी में बैठो। मगर ये तो बताएं हम जा कहाँ रहे हैं? तुम्हारे घर जा रहे हैं ताकि पाशा साहब को भी पता चले कि तुम गेम शो में जाने के लिए किस हद तक जा सकती हो। शिकायती तोते, मैं कह रही हूँ ना, मैं यहाँ पर असदुल्ला से गेम शो के लिए नहीं मिली। सब सुन चुका हूँ मैंने तुम्हें गेम शो में जाने से मना किया था तो कुछ सोच कर मना किया था ताकि तुम इन शॉर्टकट्स में ना पड़ो। क्या कुछ तुम्हारे लिए प्लान कर रखा था, लेकिन तुमने मेरी एक भी नहीं सुनी। अफसोस हो रहा है। मगर मैं असदुल्ला से। हाँ, तुमने सोचा असदुल्ला से बात कर ली जाए। शो में जाने के लिए तुम इतना गिर सकती हो, मैंने सोचा नहीं था। हद होती है। पर इस एके का तो मैं बंदोबस्त करता हूँ। देखिए अब आप ना बदतमीजी कर रहे हैं, मुझे गुस्सा आ जाएगा। तो क्या गेम शो में नहीं जाओगी? चाय पी कर ना खुदकुशी कर लूंगी। ओह रियली? श्योर, गो अहेड। ठीक है, आपने बदतमीजी किया ना, अब मैं खुद जा रही हूँ। हटे मेरे रास्ते से, मैं खुद जाऊंगी। अब इतना भी केयरलेस नहीं हूँ मैं, खुद छोड़ के आऊंगा तुम्हें। चलो। अजीब जबरदस्ती है, मैं खुद जा रही हूँ घर। इसको जबरदस्ती नहीं से केयर कहते हैं। चलो। और छोड़ो, मैं खुद जाऊंगी। सो सॉरी, सो सॉरी। आराम से, आपको गाड़ी चलानी नहीं आती क्या? आपको लगी तो नहीं? मेरा पूरा सर हिल गया है। शाम सॉरी, लेकिन इतना नुकसान तो हुआ नहीं होगा। ऊपर वाला खाना तो वैसे ही खा लिया। अच्छा सॉरी, आपके ऊपर वाले खाने में हम चाय भरते हैं। हैप्पी? चलिए जल्दी ही चाय पीने हैं और आराम से चलाइएगा गाड़ी आप। ओके ओके। इतना गुस्सा? चाय अच्छी नहीं थी? चाय के नाम पर पानी पिलाने वालों को ना अल्लाह पूछे। मुझ पे क्यों गुस्सा कर रही हो? उससे पूछो जिसने चाय बनाई थी। बस कर, आपकी ना नियत ही नहीं। आप चाहते ही नहीं है कि उम्मीद खुश हो, तभी हर मामले में ना टांग अड़ाने पहुंच जाते हैं। आपसे अच्छा तो वो गालिब है, कम से कम मेरे काम तो आ जाता है। मेरी बात सुनो, इस गालिब को ना मैंने गायब करवा देना। और अगर तुम भी उस गेम शो पे गई तो तुमसे भी कभी बात नहीं करूंगा। अरे उम्मीद, आ गई तुम? क्या हुआ? असदुल्ला ने शो से मना कर दिया क्या? चाची भूल जाए आप गेम शो। अरे क्या हुआ बेटा, मूड क्यों खराब है इसका? कुछ नहीं आंटी, सर पे चोट लगी है। सर पे चोट तो बचपन में लग गई थी। अरे तुम बाहर क्यों खड़े हो, अंदर आओ ना, पाँच साहब तुम्हें देख के बहुत खुश होंगे। नहीं, मैं लेट हो रहा हूँ, मैं चलता हूँ। खुदा हाफिज। फरजाद, वो हया बता रही थी कि वो गेम शो के पासेस होते हैं तुम्हारे पास। जी जी। तो मैं कह रही थी कि अगर एक पास मिल जाता, मतलब मेरे लिए नहीं, सिर्फ सबके लिए ना, पूरी फैमिली जाएगी। अगर सब जाएंगे तो फिर बहुत सारे इनाम जीतेंगे। आप परेशान मत हो, मैं अरेंज करवा दूंगा, घर ही भिजवा दूंगा। डोंट वरी। खुदा हाफिज। अच्छा सुनो, वो फ्रंट सीट मिल जाएगी?
मैंने देखा है फ्रेंडशिप वालों को ना सारे नाम मिलते हैं। ओके, मैं करवा दूंगा नो वरी। खुदा हाफिज। अच्छा सुनो बेटा, वो से कैसे जा सकते हो, चाय तो पीके जाओ ना। आंटी मुझे देर हो रही है, मैंने एक मीटिंग पे जाना है, इजाजत है? हाँ पास तो मिल गए। एक तो मैं तुम्हारी फिक्र में हलकान हुए जा रही हूँ और तुमने इतनी बड़ी बात मुझसे ही छुपाई है। सच सच बताओ, समीर और तुम्हारा सीन कब से चल रहा है? यार अभी चला ही था कि उस नामाकूल की वजह से खत्म हो गया था। क्या? जब तुम समीर में इंटरेस्टेड थी तो तुमने उस नामाकूल के लिए हामी क्यों भरी? तुम लोग की मोहब्बत है। ज्यादा मदर टेरेसा बनने की जरूरत नहीं है और आइंदा ना इस तरह की कुर्बानियों से गुरेज करना, वरना बहुत सारे माकूल ना नामाकूल निकल आते हैं। अच्छा ना, ये छोड़ो, ये बताओ तुम्हारी बात हुई फरजाद भाई से? नहीं, इतनी कॉल्स कर चुकी हूँ मगर मजाल है जो मेरी एक भी कॉल उठाए। अब ऐसी भी क्या नाराजगी है? और तुम्हें पता है चाची को खुद शो का इनवाइट देकर गया है, बस मेरा शो में जाना उसे खटक है। वैसे आजकल अम्मी और फरजाद भाई की बड़ी दोस्ती चल रही है। वही तो, मुझे छोड़कर मौसूफ सबसे राब्ते में, बल्कि सबको तो शो में आने का इनवाइट भी दिया गया। बस मुझे दिखाने के लिए भरमबाजी है। मुझे पता है ये ऊपर ऊपर से कर रहा है, वरना मुझसे नाराज वो हो ही नहीं सकता। कॉल तो उसकी जरूर आएगी, और अगर नहीं की तो? नहीं आई तो अलहजी आप कुछ ऐसा कर देना कि उस घड़ियाल को मेरे बगैर घड़ी भर भी चैन ना है। मैं आंखें बंद करूं और जब आंखें खोलूं तो वो मेरे सामने आ जाए। आमीन। हया, ये मुझे फरजाद क्यों नजर आ रहा है? बेवकूफ, ये फरजाद भाई ही है। क्या? अस्सलाम वालेकुम फरजाद भाई। वालेकुम सलाम। आए ना प्लीज बैठे। देखा आपने मेरी दुआ, यहाँ मैंने दुआ मांगी और आप मेरे सामने आ गए। खैर उस दिन लेक्चर दे दे के थके नहीं थे, जो आज दोबारा लेक्चर देने आ गए आप। सब मैंने तुम्हारी भलाई के लिए कहा। यूं मौजों के सहारे जिंदगी नहीं गुजारी जा सकती उम्मीद। यू नीड टू बी मोर प्रैक्टिकल। ये बार बार अपनी किस्मत आजमाना, ये शॉर्टकट्स ढूंढना, ये सब कामयाबी नहीं बेवकूफ़ी है। मगर मेरी खुशी तो है। ओ कम ऑन उम्मीद, अभी भी वक्त है, होश के नाखून लो। कोई नहीं, मेरे अपने नाखून अच्छे। उम्मीद, बी सीरियस राइट नाउ। मैं तुम्हें कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूं और तुम। आपको ऐसा क्यों लगता है कि सारी बातों की समझ आपको ही है? देखो उम्मीद, मैं नहीं चाहता तुम किसी गेम शो का हिस्सा बनो, और ये जो असद तुम्हें बार बार गेम शो जीतने के ख्वाब दिखा रहे हैं ना, ये मैं पूरा नहीं होने दूंगा। मुझे एक बात बताओ, आपको असदुल्ला से प्रॉब्लम क्या है? वो बहुत अच्छा है, हर वक्त मेरी हेल्प करता है। हाँ लेकिन अब नहीं कर पाएगा। क्यों? ऐसा क्या करेंगे आप? फरजाद बात तो सुने। अगर तुम इस बार ये गेम शो जीत गई ना, तो मुझे हमेशा के लिए खो दोगी। इस शो के पास से जीनत आंटी को दे देना, ईद के दिन शो है। क्या हाल? आ जाओ इधर आओ। फरजाद का मूड तो बहुत खराब लग रहा है। हाँ, बहुत खराब लग रहा है यार। तुम एक काम करो, तुम अंदर जाओ, मैं उससे बात करके आती हूँ। चलो ओके ओके।
उम्मीद फरजाद कहाँ गया है? अंदर गया ना? दुश्मन भी ना करे जो दोस्त ने काम किया है। मुझे वहीं छोड़ के आ गया यार। क्या? क्यों? पता नहीं, खार खा रहा है खाम खा। अच्छा अब आप जल्दी से जाकर रेडी हो, टाइम में कितना रह गया है, सारे लोग आ चुके हैं, शो शुरू होने वाला है। अरे यार प्रोडक्शन के मसले खत्म हो तब मैं जाके टाइम पे रेडी हूं ना। असद, तुम अब ये शो होस्ट नहीं कर रहे। तुम ये शो होस्ट नहीं करोगे? इस बात का क्या मतलब? क्या मजाक करता है यार ठंडा। मजाक कर नहीं रहे, शायद करने की कोशिश कर रहे, मगर सॉरी ये आपके बस की बात नहीं है, क्योंकि मुंह फुला फुला कर ना आपके चेहरे से एक्सप्रेशन ही चला गया। अब आप मजाक भी करते हैं ना तो ऐसा लगता है कुछ सीरियस बात कर रहे हैं। हाँ लेकिन मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं सीरियस हूं। इस शो का होस्ट सब कोई और है। मगर कौन? कौन फरजाद? पता चल जाएगा। वो जो कोई भी हो, लेकिन तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? असद ये मेरे अकेले का डिसीजन नहीं है, इसमें पूरी एग्जीक्यूटिव कमेटी इन्वॉल्व है। बट एनीवे आई थिंक हमें अंदर चल के शो एंजॉय करना चाहिए। शो मैं होस्ट नहीं कर रहा और मैं शो को कैसे एंजॉय करूं? देखो यार तुम अच्छा नहीं कर रहे ये। मैं अच्छा था ही कब? क्यों उम्मीद? मैं तो यहाँ आपको मनाने आई थी, अगर आप इस लायक ही नहीं है। क्या कर दिया है तुमने यार? तुम पागल तो नहीं हो गए? मुझे शो से निकाल दिया, उसे नाराज कर दिया। क्या तुम अकेले रहना चाहते हो? नाराज होगी तो तुम चाहकर मना लो। तुम्हें तो बहुत शौक है ना। हाँ यार, उम्मीद कहाँ है? तुम्हारे साथ ही थी ना, अब शो शुरू हो जाएगा। अरे गई थी, अभी आ जाएगी। क्या हो गया? तो बुला कर लेकर आओ ना, देखो तो कहाँ है? कहाँ है? हाँ, देखो देखो। वो क्यों खराब है? उसने मेरी वजह से AK खान के साथ ज्यादती की है, उसे शो से निकाल दिया है। अब असदुल्ला खान शो होस्ट नहीं करेगा, कोई नया होस्ट शो होस्ट करेगा। क्या हुआ है? बहन मेरी जगह पे बैठेंगी जरा? शुक्रिया। क्या हुआ है? उम्मीद कह रही है कि अब AK खान होस्ट नहीं करेगा। या अल्लाह, तो हम क्या करेंगे? हम तो नए होस्ट को जानते भी नहीं है, हमारा क्या होगा? उम्मीद, तुम चलो मेरे साथ। कहाँ मना रही हो? कि सबसे लड़ोगी अब? बहन मैं अपने दिल को मना रही हूँ कि मैं उसकी वजह से किसी भी गेम में पार्टिसिपेट नहीं करूँगी, मगर उसने जो हरकत की है ना, उसको आईना जरूर दिखाऊंगी। तो हमारा क्या होगा? जीतेंगे कैसे? जी तो मैं तो निकल आया हूं शौक से, लेकिन इस वक्त मैं देने जा रहा हूं आप लोगों को एक बहुत ही बड़ा शॉक, क्योंकि जिस शख्स ने हमारा बम्पर इनाम जीता है उसका नाम है उम्मीद पाशा।
एंटरटेनमेंट एक 25 लाख मालियत की गाड़ी और 5 तोले सोना। उम्मीद के लिए बहुत सारी तालियां होनी चाहिए। आइए उम्मीद, तशरीफ आइए। जी उम्मीद, कैसा फील कर रही हैं आप? आप इसी के साथ साथ हम बुलाना चाहेंगे हमारे प्रोग्राम सोचो पाकिस्तान के एमडी यानी मैनेजिंग डायरेक्टर फरजाद अली खान को कि वो स्टेज पे आए और अपने हाथों से जो उम्मीद पाशा ने जितने इनामात जीते हैं वो उनके हवाले करें। तो आपकी भरपूर तालियों में एमडी फरजाद अली खान। फरजाद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ आफरी का। क्या कहना चाहेंगे आप? अस्सलाम वालेकुम जी, ईद मुबारक। मैं मुबारक मुझे आप सबसे कुछ कहना है। जी जी, उम्मीद आपका अपना शो है, कहिए। मेरे बाबा ने मुझे हमेशा मेहनत करना सिखाया। और मैंने मेहनत के बजाय हमेशा शॉर्टकट ढूंढा है। अगर आज मैं आप सबके सामने सच्चे दिल से तौबा करती हूँ और इरादा करती हूँ कि आज के बाद जो कुछ भी हासिल करूंगी वो मेहनत से हासिल करूंगी, क्योंकि शॉर्टकट कुछ नहीं होता। मुझे मेहनत करनी है आपकी तरह, वक्त की कदर करनी है आपकी तरह। मैं नहीं जानती फरजाद कि कामयाबी कैसे हासिल की जाती है। मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए। ये पैसा, ये घर, ये दौलत, ये इनाम, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ आपका साथ चाहिए। और आपके साथ के साथ मुझे जिंदगी में कामयाब होना है अपनी मेहनत से। जी नाज़रीन, आप जैसा कि देख रहे हैं कि सोचो पाकिस्तान में हमारी हमेशा से कोशिश होती है कि हम फैमिलीज को करीब लेके आए। सोचो पाकिस्तान में हमेशा वो होता है जो आपने कभी सोचा भी नहीं होता। इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने एमडी साहब। क्या था, आप क्या कहें? मैं नहीं जानता जिंदगी की छोटी छोटी खुशियां, छोटे छोटे लम्हे कैसे एंजॉय किए जाते हैं। क्या तुम मुझे जीना सिखाओ? बाबा, आई एम सॉरी।
मैं जानती हूँ कि मैंने आपको हमेशा बहुत हर्ट किया है और आज फिर आपकी इजाजत के बगैर मैंने अपनी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला ले लिया। प्लीज मुझे माफ कर दें, मेरी तमाम गलतियों के लिए मुझे माफ कर दें प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम कमाल पाशा है और मैं उम्मीद का वालिद हूं। मैं आप सबको ये बताना चाहता हूं कि उम्मीद ने आज जिंदगी का बेहतरीन फैसला किया है। और फरजाद के हक में मैं अपना फैसला पहले ही दे चुका हूं। अगर उम्मीद जलजला है तो फरजाद सुनामी, दोनों का गुजारा एक साथ कैसे होगा? माँ, जैसे मोहब्बत हो गई है ना, वैसे गुजारा भी हो जाएगा। जी ख़वातीनो हज़रात, जैसा कि आप देख रहे हैं, सोचो पाकिस्तान अपने गैर रवायती अंदाज में अपने इख्तिताम को पहुंच चुका है। आज उम्मीद पाशा ने पैसे नहीं जीते बल्कि हम सबके दिल जीते। इनकी बिगड़ी हुई कहानी बस ऐसी ही थी। थोड़ी सी ये लड़की पागल और थोड़ी सी इस लड़के की मेहरबानी। जी तो इसी के साथ हम उम्मीद पाशा और फरजाद अली खान को नई तमन्नाओं के साथ यहाँ से रुखसत करेंगे और आप अपने होस्ट AK खान को इजाजत दीजिए। इंशाअल्लाह ताला फिर कभी हमारी मुलाकात होगी किसी और शहर में, किसी और दिन, किसी और वक्त। तब तक के लिए पूरे पाकिस्तान को मेरी तरफ से और सोचो पाकिस्तान की पूरी टीम की तरफ से ईद मुबारक और सो जाओ पाकिस्तान। शुक्र है फरजाद भाई की वजह से हमें इस इन्फॉर्मेशन मिल गई बार बार बोलने के लिए। सही है, वरना जो लास्ट टाइम हुआ था ना, बादशाह साहब तो हमें झलक कैसे देते हैं।
शो के बाद मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही थी? पता था मुझे रात में, इसलिए मैंने बादशाह साहब से इजाजत लेके प्लान बनाया था। क्योंकि मैंने बाद में सोचा कि मैंने जज्बात में आकर कुछ ज्यादा ही आपकी तारीफें कर दी। हालांकि आपको भी जवाबन मुझसे कुछ ऐसा कहना चाहिए। कहा तो था मैंने। इतना रूखा भी का इकरार। अच्छा, कैसा इकरार चाहिए आपको? किसी फेरी टेल की कहानी की तरह रोमांटिक, जिसमें चांद तारे तोड़ लगाने जैसा कोई वादा। वैसे फरजाद भाई अच्छा है, मुझे पूरी उम्मीद है कि वो उम्मीद को खुश रखेंगे। और अपने बारे में क्या ख्याल है? तुम मुझे खुश नहीं रखोगे? मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। चांद तारे तोड़ कर लाना सब फजूल बातें होती हैं। मेरे पास इससे भी एक बेहतर ऑफर है। और वो क्या? सारी जिंदगी चाय बनाकर पिलाऊंगा। सच्ची? अगर मेरी आदतें बिगड़ गई तो? मुझे सुधारना भी आता है और मुझे बिगाड़ना आता है। चलो एक नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं। हाँ, अपनी एक नई दुनिया बसाते हैं, ख्वाबों जैसी। तुम ये ख्वाबों की दुनिया में से ना बाहर निकल आओ। कल से तुम मेरे साथ ऑफिस ज्वाइन कर रही हो। वक्त पर सोओगी, वक्त पर उठोगी, वक्त पर खाना खाओगी और वक्त पर ही सब काम करोगी। अंडरस्टूड? क्या? सॉरी, मैं घड़ियाल नहीं बन सकती। सारे प्लान कैंसिल, शादी वादी भी कैंसिल। मजाक कर रहा हूँ। हाँ, तो मैं कौन सा सीरियस थी? मैं तो डर गया था ना। कभी छोड़ के जाने की बात मत करना। I love you. I love you too. I love you. I love you too.